शेख साहब का भाई क्या देखना चाहते हैं शेख साहब? शेख साहब का क्या देखना चाहते हैं? शेख साहब मेरे ख्याल में तो शेख साहब ने कोई नाजेबा अल्फाज नहीं दोहराए। बिल्लो रानी को बिल्लो रानी कहा जाता है। असल में ये वफा और जफा की जंग है। अगर जिनके वो असिस्टेंट कमिश्नर ऐसे लगाते हो तो वो इनके तो पूरा जितने भी कैबिनेट वो सभी बिल्लो रानी है। आप का जुर्म और हमारे जुर्म में फर्क है। आप जो मर्जी डालो, हमारे कारकुनों के इरादे को आप पस्त नहीं कर सकते। कि शेख रशीद साहब ने कहा मैं नस्ली और असली हूँ और मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। वो ये चाह रहे थे कि शेख रशीद साहब ये ऐलान करें कि मैं इमरान खान को छोड़ूंगा। शेख रशीद साहब के साथ जो वर्कर है वो ना नजायज फरोश है, ना कबूतरबाज है, ना कुत्तेबाज है, ना वो चोलो वाले हैं। अभी से हाकिम और चपड़ासी की चीखें निकल रही हैं। क्या हमारे बहुत सारे पीटीआई के और अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा और वर्कर वहाँ पे गए और पुलिस ने उनके साथ बड़ा नारवा सलूक रखा। आपने पेटेंट दे दिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी ही बिल्लो रानी है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं यार, हम हाथ जोड़ते हैं, मजीद तंग मत करो। ये ना हो कि श्रीलंका से बदतर हाल पाकिस्तान की अवाम बना लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सोना पाकिस्तान टीवी। मैं हूं सलमान खान। नाजरीन, शेख साहब को जुडिशल कर दिया गया है और इस वक्त मैं मौजूद हूं। इस वक्त वो जेल में होंगे और मैं मौजूद हूं उनकी लाल हवेली यहाँ पर मौजूद हूँ। और आज मैं यहाँ पर बात करूँगा यहाँ के मकीनों से, यहाँ के दुकानदारों से, लोगों से और शेख रशीद साहब के हवेली के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो यहाँ पर इनके करीब करीब दुकानदार मौजूद हैं, जो यहाँ पर वो लोग जो शेख साहब से मोहब्बत रखते हैं, अकीदत रखते हैं और यहाँ पर लाल हवेली के अतराफ में हर वक्त मौजूद होते हैं। इनसे मैं बात करूँगा, लोगों से बात करेंगे, दिलचस्प बात होगी। मेरे साथ रहिएगा। जी मेरे भाई, ये मुझे बताएं कि शेख साहब पे पर्चा हुआ और सिंध हुकूमत ने करवाया कि शेख साहब बिलावल जरदारी साहब को नाजेबा अल्फाज से पुकारते हैं, नाजेबा अल्फाज उन्होंने इनके लिए इस्तेमाल किया। क्या कहना चाहेंगे इस पे? मेरे ख्याल में तो शेख साहब ने कोई नाजेबा अल्फाज नहीं दोहराए। बिल्लो रानी को बिल्लो रानी कहा जाता है। वो है बिल्लो रानी। आप उनकी सिंध की गवर्नमेंट में जाके देखें कि उनको जो अभी उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर जो लगाए हैं, क्या नाम है, नाम भूल गया हूँ उनका, बहुत प्यारा सा नाम है। तो उसके सारे जो नाम मैं भी भूल गया लेकिन मुझे बंदा याद, बड़ा जबरदस्त बंदा है। अगर जिनके वो असिस्टेंट कमिश्नर है ऐसे लगाते हो तो वो इनके तो पूरा जितने भी कैबिनेट वो सभी बिल्लो रानी है। सभी बिल्लो रानी है। सभी बिल्लो रानी है। शेख साहब की आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। शेख साहब पाकिस्तान के, ये कहते हैं कि एक हल्के के, मैं कहता हूँ वो पूरे पाकिस्तान के लीडर है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में कौन सा एमएनए, कौन सा जिसने 24 घंटे वर्करों की आवाज सुनी? ये लाल हवेली में उससे जब से एमएनए बने, जब भी बने, आप इस दरवाजे पे है, ये दरवाजा आपको खुला मिलेगा और वर्कर की आवाज वो सुनते हैं। ये तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं शेख राशिद शफीक साहब का और शेख रशीद साहब का। वो कॉल दे, हम इनको बता दें कि ईंट से ईंट लोग कैसे बजाते हैं। राना सलाम साहब ने कहा अभी तो मैंने इनके ऊपर ना चर्च डाली है ना कुछ और बोतलें डाली हैं, अभी से इनकी चीखें निकल रही हैं। ओ हमारी चीखें नहीं निकली हैं। आप बोगलाट का शिकार बन चुके हैं। आप मैदान खाली कर रहे हैं। आप जगह पर राशिद शफीक को भी अंदर करें, शेख को भी अंदर करें। ये वर्कर आपको बताएंगे कि शेख रशीद को कैसे हम जिताते हैं, इमरान खान को हम कैसे लीड से जिताते हैं इंशाल्लाह। शेख साहब को फरजंदे रावलपिंडी कहा जाता है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि शेख साहब ना सिर्फ फरजंदे रावलपिंडी है बल्कि फरजंदे पाकिस्तान भी है मेरे हिसाब से। आप ये बताएं कि अगर शेख साहब जेल में बैठ के उनको इलेक्शन लड़ना पड़ता है, अवाम निकलेगी इनके लिए? इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैं कहता हूं कि शेख साहब ये जेल में सारी उम्र के लिए भी अंदर कर ले और शेख साहब ऐलान कर दे तो आप देखेंगे कि लोग पोलिंग एजेंट भी खुद लेके आएंगे, वोटर भी खुद निकलेंगे। हमें जाने की जरूरत नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब भी लाल हवेली में वर्कर की आवाज सुनी गई, शेख रशीद साहब के साथ जो वर्कर है वो ना नजायज फरोश है, ना कबूतरबाज है, ना कुत्तेबाज है, ना वो चोलो वाले हैं। इसके साथ जितने भी वर्कर हैं वो पढ़े लिखे हैं, नई एजुकेशन है, यंग यूथ के जवान है। इंशाल्लाह हम शेख के लिए लड़ेंगे, हम खुद जाके वोटरों को निकालेंगे। कहा जाता है शेख साहब जिस इलाके में लाल हवेली है, जहाँ बोर बाजार चौक के पास रहते हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मकीन है, दुकानदार है, शेख साहब उनको बाय नेम जानते हैं और उनसे अच्छे इनके ताल्लुकात हैं। क्या कहेंगे इस पे? ये बात हकीकत है? जी बिल्कुल। आप दुकानदारों की बात करते हैं, इनके दादा परदादा को भी शेख साहब जानते हैं क्योंकि उनका खाना पीना राशन करना इसी लाल हवेली से, यहीं से उन्होंने सियासत का आगाज किया और यहीं से पहचान उससे पूरे वर्ल्ड में क्या पूरी दुनिया में उनकी पहचान बन चुकी है शेख साहब की। जो कहते हैं वो सच कहते हैं इंशाल्लाह। कैमरे के तवस्सुत से शेख साहब मौजूदा हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहें? मैं मौजूदा हुकूमत को ये कहूंगा कि खुदा का नाम लो, ये हाथ जोड़ते हैं यार, गरीबों पर तरस करो।
ये आटे की कीमत कहाँ तक पहुंच चुकी है यार, लोग क्या करेंगे कहाँ पे, और आप लोग किस चक्रों में लगे हुए हैं। हमारे बांग्लादेश को देखे, बांग्लादेश कहाँ चला गया है, ठीक है। और ये जितने भी नजायज फरोश है, जितना कब्जा ग्रुप इन्होंने इकट्ठा करके इंपोर्टेड जो चेंजिंग करके इनको ले आए हैं, जो हमें पाकिस्तान को लूटने के चक्कर में, और पाकिस्तान में कुछ भी नहीं यार। हम हाथ जोड़ते हैं, मजीद तंग मत करो, ये ना हो कि श्रीलंका से बदतर हाल पाकिस्तान की अवाम बना लें। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है, क्योंकि वक्त ऐसा बन चुका है यार। आटे की कीमत देके 160 रुपए किलो, गरीब बंदा क्या करेगा, 1000 रुपए दिहाड़ी वाले वो क्या करेगा, वो गीला है। अगर 5000 कराया तो उसके पीछे जी 25,000 रुपए बिल आते हैं, गरीब बंदा कहाँ जाएगा। ये मजबूर कर रहे हैं कि गरीब आए, खाने जंगी चले, हम खजाने लूट के चले, पर इस बार वो नहीं है। आपकी मीडिया हम खराज तहसीन पेश करते हैं आपकी जैसे लोगों की, जो हर एक वर्कर की, हर एक बंदे की, गरीब आवाम की आवाज उठा के जा रहे हैं। हम लूटने नहीं देंगे इंशाल्लाह। एक बार इलेक्शन होने दे, अब देखेंगे कि 2/3 से इंशाल्लाह इमरान खान को जिताएंगे। जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद, शेख रशीद जिंदाबाद, शेख राशिद शफीक जिंदाबाद। जी। तो सर ये बताइएगा, शेख रशीद साहब को गिरफ्तारी की बात हुई, अब इसके बाद वो कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कह रहा है, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि शेख साहब का जो मोबाइल है उसका पासवर्ड वो मांग रहे हैं, और वो शेख साहब का ये कहना है कि मेरे पास इसका पासवर्ड नहीं है, जिसके पास पासवर्ड था वो बंदा अल्लाह ताला के पास पहुंच चुका है। पासवर्ड लेकर, पासवर्ड हासिल करें, क्या देखना चाह रहे हैं, क्या ढूंढना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि शेख रशीद की गिरफ्तारी के पीछे कौन से अवामिल हैं, कौन से असबाब हैं। असल में ये वफा और जफा की जंग है, ठीक हो गया। इसका ताल्लुक, शेख रशीद का ताल्लुक, जो गिरफ्तारी, उसके पीछे दो चीजें हैं। एक रजीम चेंज जो पाकिस्तान में आई है, दूसरा इमरान खान के साथ जो खड़े हैं, जो वफा की है। अब रजीम चेंज के जरिए जो गवर्नमेंट चेंज की गई, अगर आप देखें कि रजीम चेंज जब आई, कौन से अवामिल लेकर आई, कौन लोग लेकर आए, कौन से साम्राज्य ताकतें थी, कौन सी वो खुफिया ज़ाहिरी बातनी ताकतें थी जो रजीम चेंज ला के पाकिस्तान को डीरेल किया गया, उस चीज को। और फिर जब खान साहब के साथ ये खड़े रहे, तो वो इदारे या वो साम्राज्य ताकतें वो शेख साहब से ये कहती हैं कि आप इस चीज को डिनाई करें कि भाई इस मुल्क के अंदर जो है वो बैरूनी ताकतों ने मुदाखलत की है या साम्राज्य ताकतों ने मुदाखलत की है। साम्राज्य ताकतें क्या हैं? ये वो ताकतें हैं जो हमारे मुल्क से बाहर हमारे मुल्क के अंदर दखलंदाजी करती हैं। अब वो ताकतें जो हमारे मुल्क के अंदर दखलंदाजी करती हैं, वही रजीम चेंज लेकर आई है। और वो लोग नहीं चाहते जिनका खान ने डायरेक्ट नाम लिया है, और वो नाम है अमेरिका, कि अमेरिका के कहने पे वो अवामिल पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज लाई है। शेख रशीद से कहा कि आप इसकी तरदीद करें कि भाई इमरान खान गलत कहता है और ये नहीं। अब आपको पासवर्ड के बारे में बताएंगे। मैं आपसे, आपके सवाल के अंदर मेरा एक सवाल है कि ये पासवर्ड किसको चाहिए? मैं तो कहता हूं अगर ये पासवर्ड जिस शख्स को या जिस इदारों को चाहिए, मेरी तरफ से मैं कहता हूं यार लानत है तुम लोगों पे पासवर्ड मांगने पे। पाकिस्तान का वो शख्स या वो इदारे या हमारा मुल्क इतना पीछे है कि आप पासवर्ड नहीं निकाल सकते। दुनिया आसमानों पे पहुंच गई है, लोग दूसरे ममालिक के एटॉमिक पासवर्ड जो है वो हैक करके वो पूरा एटमी निजाम अपने पास ला रहे हैं। आप शेख रशीद के एक मोबाइल में अभी तक पासवर्ड ढूंढ रहे हैं। लानत है यार, ये दुनिया किधर है और आप लोग किधर हैं? आपकी इतनी ताकत नहीं है कि आप पासवर्ड निकाल सकें, और आप एक ऐसे शख्स के पीछे पड़े हुए हैं, उनसे पासवर्ड मांग रहे हैं जो 1 साल पहले जो है मिट्टी तले दफन है। तो मेरे लिए तो यार बड़ी हैरत वाली बात है, और पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी हैरत वाली बात है कि आप पासवर्ड मांग रहे हैं। बड़ी हैरत। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अभी तो मैंने शेख साहब के ऊपर हेरोइन नहीं डाली, चर्स नहीं डाली, तो अभी से शेख रशीद साहब और इमरान साहब को मुखातब करके कहते हैं कि अभी से हाकिम और चपड़ासी की चीखें निकल रही हैं। क्या कहेंगे इस पर? चीखें कोई नहीं निकली। शेख रशीद का इरादा, उनकी सोच बड़ी पुख्ता और मजबूत है, और वो इतने मतलब मैं पिछले 4-5 गिरफ्तारी से पहले मैं उनके साथ ही हूँ। अदालत आता, अदालत में भी और कमरे अदालत में भी मैं उनके साथ जाता हूँ। वो इंतहाई पुरजोश हैं, और उन्होंने पूरी कौम को कह दिया है, इमरान खान को भी उन्होंने मैसेज दिया और इमरान खान ने भी दिया है कि हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। और ये जो ओछत कंडे हैं, हीरोइन डालना, पाउडर डालना, जो मर्जी आप डाल लें, आपका जुर्म हमारे जुर्म के बराबर नहीं हो सकता। हमारा जुर्म इस कौम को वापस इस कौम को और इस मईशत को वापस पटरी पे लाना है। आप का जुर्म और हमारे जुर्म में फर्क है। आप जो मर्जी डालो, हमारे कारकुनों के इरादे को आप पस नहीं कर सकते। आपको पता है कि कराची में शेख साहब के ऊपर जो एक एफआईआर काटी गई है, उसका एक बतन जो था वो ये था कि शेख साहब ने बिलावल जरदारी साहब के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं।
जी, आपका सवाल बड़ा बेहतरीन है और इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जिस शख्स ने ये FIR दी है, मैं उसकी अकल पे हैरान हूं कि आपने तो ये सर्टिफिकेशन दे दी है, आपने पेटेंट दे दी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ही बिल्लोरानी है। उसने बिल्लोरानी का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो क्या आप तो खुद कह रहे हैं कि भाई बिलावल भुट्टो ही वही है, आपका कारकुन ही कह रहा है। कोई ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं है, ये एक तंजिया होते हैं और सियासत में, मैदान जंग में और मैदान सियासत में इस तरह के तंजिया अल्फाज चलते रहते हैं। और आपका कारकुन अगर खुद ये तस्लीम करता है कि बिलावल भुट्टो बिल्लोरानी है, तो मेरी तमाम सरकारी इदारों से, तमाम गैर सरकारी इदारों से, पासपोर्ट ऑफिस से, नादरा से, इमिग्रेशन से, तमाम जो तालीमी इदारे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इसके असनाद में, इसके शनाख्ती कार्ड में, इसके पासपोर्ट में बिलावल भुट्टो का नाम खत्म करके बिल्लोरानी लगा दें। सर, शेख साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, रात के अंधेरे में पुलिस आती है, शेख साहब को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके उसके बाद उनको जिस तरह से ले जाया गया इस्लामाबाद में, वहाँ पर जो मजालिम रखे गए, उनको नींद नहीं पूरी करने दी गई, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? एक अवामी लीडर के साथ इस तरह से होना चाहिए था सलूक? मेरा नाम आसिफ शहजाद मुगल है और मैं शेख साहब की पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूँ। मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि एक इंसान ने ज़िंदगी के 50 साल इस रावलपिंडी की खिदमत में लगा दिए और आज 5 फरवरी ये आज जो है कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का दिन था। और हमेशा हमारा, अगर आप देखें तो पिछले तकरीबन 15 साल से हम 5 फरवरी को एक भरपूर जलसा करते थे और शेख रशीद साहब कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती का मुजाहरा करते थे। मुझे आज ये फील हो रहा है कि आज शेख रशीद साहब, क्योंकि वो भी एक कश्मीरी रहनुमा थे, कश्मीर से उनका ताल्लुक था, तो आज ऐसे फील हो रहा है कि ये इंडिया की कोई फौज आई है जिसने ये मुजालिम ढाए हैं। मैं इस चीज़ के ऊपर पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि शेख रशीद साहब के साथ जो भी जुल्म किया गया है इसका तलाफी नहीं है और मैं हुकाम बाला को ये बावर कराना चाहता हूँ कि शेख रशीद साहब को इज्जत के साथ रिहा किया जाए, क्योंकि 15 दफ़ा वो वजीर रहे और उनके ऊपर किसी किस्म का करप्शन का कोई भी उनके ऊपर ना कोई मुकदमा हुआ, ना उन्होंने कोई ऐसा काम किया। रावलपिंडी की ये खुशकिस्मती है कि उन्होंने रावलपिंडी में 60 अदद तालीमी इदारे बनाए जो बच्चियों के थे और उसके बाद 3 अदद यूनिवर्सिटियाँ बनाई और गलियाँ नालियाँ, वो तो इसके ऊपर बात ही नहीं करते थे। वो हमेशा कहते थे कि मैं ऐसा काम कर जो रहती दुनिया तक मेरा नाम याद रखा जाए। और मैं इस चीज़ के ऊपर ये दिल भी दुखता है कि गवर्नमेंट को ओछे हाथ कंडे नहीं करने चाहिए थे। 2 मुख्तलिफ मौके पर शेख रशीद साहब को कचहरी में पेश किया गया। एक दफ़ा जब फर्स्ट टाइम उनको लेके आए तब भी देखने में आया कि इस्लामाबाद पुलिस की जानब से जिस तरह उनको लेके आया गया, वो अहाता अदालत में एक दफ़ा गिरे भी और दूसरी दफ़ा फिर लेके आया गया और वो स्लिप हुए, गिरते गिरते बच गए। क्या ऐसा सलूक, ऐसे हथकंडे हुकूमत को, पुलिस को करना ज़ेब देते हैं? बिल्कुल ज़ेब नहीं देते। आप ये देखें कि उनकी उम्र इस वक्त 73 साल है और उनको जिस तरीके से हथकड़ी में लाया गया, एक सीनियर रहनुमा है जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत की है हर दौर में उन्होंने, और हमेशा अवाम के ऊपर बात की, अवामी मसाइल के ऊपर बात की। और पाकिस्तान में वाहिद वो लीडर हैं जिन्होंने सिर्फ, मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जिन्होंने सिर्फ मुस्बत उन्होंने अपनी सियासत की है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सारी, ना उन्होंने शादी की, उन्होंने सिर्फ अपना पूरा टाइम जो है वो सियासत के ऊपर गमजन किया और सियासत को आगे लेके आए। देखने में आया है कि जिस वक्त शेख रशीद साहब को लाया गया था, इस्लामाबाद पुलिस का रवैया, ख़ास तौर पे जो SHO थाना अपारा थे, शेख साहब ने खुद भी कहा कि इसका रवैया ये मेरे साथ बिल्कुल नामुनासिब है और ये राना सनाउल्लाह साहब के टाउट है, उन्होंने इसका टाउट कहा। क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, उन्होंने सही कहा कि जिस तरह का उनका रवैया था, क्योंकि हमारे बहुत सारे PTI के और अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा और वर्कर वहाँ पे गए और पुलिस ने उनके साथ बड़ा नारवा सलूक रखा और इसमें यह फील होता था कि लाजमी उन्हें कोई ऊपर से ऐसी कहा गया कि आपने किसी भी बंदे को अंदर नहीं जाने देना। जैसे कि कल फयाजुल हसन चौहान साहब गए हैं, उन्हें शेख साहब ने बुलाया तो उनको भी आपके सामने कितनी देर उन्होंने उधर गुफ्तगू भी जारी रही मगर उन्होंने अंदर उनको नहीं जाने दिया। राना सनाउल्लाह साहब का कहना था कि इन लोगों ने मुझसे सजदात जगाया, मेरे हाथों पर को रस्सी शेख रशीद साहब ने कहा हाथों पर रस्सी बांधी गई, पैरों पर रस्सी बांधी गई और आंखों पे पट्टी बांधकर उनको बिठाया गया। मेरा सवाल यही है कि क्या चीज़ उन्होंने उनसे लेनी थी, क्या चीज़? वो सिर्फ यही चाह रहे थे कि शेख रशीद साहब ने कहा मैं नस्ली और असली हूँ और मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। वो ये चाह रहे थे कि शेख रशीद साहब ये ऐलान करें कि मैं इमरान खान को छोड़ूंगा। उस वजह के ऊपर उन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद भी किया और पूरी रात उन्हें जगाए रखा, क्योंकि वो रात को जब तक उनकी नींद भी टोटल 3 से 4 घंटे होती है,
جان بوجھ کے ان کو نہیں سونے دیا گیا اور انہیں اذیت دی گئی. پاسورڈ اکثر مانگے جاتے ہیں, پاسورڈ دیں, فواد چودھری ہو چاہے وہ شہباز گل ہو, موبائل ریکور کرنا, اور شیخ صاحب کا تو پاسورڈ مانگ رہے ہیں. یار موبائل شیخ صاحب کا بھائی کیا دیکھنا چاہتے ہیں شیخ صاحب؟ شیخ صاحب کا کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ شیخ صاحب ہر روز چینل کے اوپر آتے ہیں, ان کے پاسورڈ دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے پاسورڈ میں ان کے ہے کیا؟ انہوں نے کون سی ایسی چیز سیکرٹ رکھی ہوئی ہے جو انہوں نے پاسورڈ کے اوپر دیکھنی ہے؟ ان کا تو سب کچھ روزانہ چینل پہ 3 دفعہ وہ آتے ہیں, اور جو چیز ہوتی ہے, اور واحد وہ لیڈر ہے جو بھی بات ہوتی ہے اس کی زبان پہ ہوتی ہے, جو اس کے دل میں ہوتی ہے وہ اس کی زبان پہ ہوتی ہے. تو یہ اونچے ہتھ کنڈے ہیں جس کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کو ڈیمیج کیا جائے. لوگوں کی جو نظر اس وقت مہنگائی کا آپ کے سامنے ہے کہ یہ لوگ, میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ غربت ختم کرنے آئے تھے, غربت ختم کرنے کے بہانے انہوں نے غریب کو ختم کرنے جا رہے ہیں. یہ لوگوں کی نظروں کو ہٹانا چاہتے ہیں, لوگوں کو اس طرف لگانا چاہتے ہیں. روزانہ ایک نیا ایشو چلا رہے ہیں جس کے اوپر لوگوں کی توجہ جو ہے پوری سائڈ پہ ہو جائے, ڈائیورٹ کر رہے ہیں اس کو.